हेलो बच्चों। सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर H2SO4 is required to neutralize 20 ml of 1 molar NaOH। तो बेटा कितना H2SO4 का वॉल्यूम की आवश्यकता है ताकि वो 20 ml 1 मोलर NaOH को न्यूट्रलाइज कर दे। और H2SO4 की हमारे को मोलैरिटी दे रखी है 1 मोलर। अब देखिए बेटा यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो रहा है, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड शुड बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। हाँ है ना। सो बेटा यहां पर मेरे को मोलारिटी दे रखा है, मोलारिटी की फॉर्म में जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है दिस इज मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम। एंड ये हो जाएगा हमारे पास अगेन मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम। अच्छा ये कहां से आया बेटा, आप ये तो जानते होंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो इसको आप एनवी लिख दो और यहां पर भी एनवी लिख दो। अब नॉर्मेलिटी को मैं लिख सकता हूं मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, ये रिलेशन आप जानते हो। तो ये भी हमारे पास एक ग्राम इक्विवेलेंट का ही रूप है, मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे निकाल देंगे हम आंसर। सो मोलारिटी कितनी है, 1 मोलर दे रखी है एसिड की। वैलेंसी फैक्टर बेटा H2SO4 के साथ डायबेसिक एसिड है, 2 H प्लस दे सकता है, वैलेंसी फैक्टर 2 का होगा। वॉल्यूम इसकी अननोन है, इक्वल्स ये हो गया मेरे पास मोलारिटी NaOH की 1 दे रखी है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 का ही होगा। और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 20, सो दिस इज 20। सो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी मेरे पास फाइनल, ये जाएगा 20/2, दैट मींस दिस विल बी 10 ml। तो 10 ml H2SO4 की आवश्यकता होगी। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।